हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक, एक जेट प्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट लेना है सपोज ए करके ग्राउंड पे, वहाँ से इस जेट प्लेन को देखना है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है इज 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री का। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड की उड़ान भरने के बाद, यानी 30 सेकेंड बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया विथ इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड की उड़ान भरने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये क्या हो गया, चेंज हो गया इसका। जब ये यहाँ पहुँच गया तो कितना हो गया 30 डिग्री। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता रहता है पॉइंट से, वैसे वैसे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये जो जेट प्लेन है कांस्टेंट हाइट का मतलब इसकी हाइट ना चेंज नहीं हो रही है। तो जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी भी है, और ये हाइट है तो ग्राउंड से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हाइट कितनी दे रखी कांस्टेंट 3600√3 मीटर। तो ये एच हमें दे रखा है 3600√3 मीटर, और ये वाली भी हम लोग को दे रखी है 3600√3 मीटर। मीटर का एम स्मॉल। फाइंड स्पीड, स्पीड बतानी है। ठीक, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस आपने कवर की है और कितने टाइम में कवर की है उसे डिवाइड करने से स्पीड मिल जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड का टाइम गिवन है, और डिस्टेंस कितनी कवर की है, इतनी। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो कवर की है, इसको कवर करने में इसको लगे हैं 30 सेकेंड्स ना। इस डी को कवर करने में इसको लगे हैं 30 सेकेंड्स। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग और हमारा स्पीड आ जाएगा। बस हमें ये क्या निकालनी होंगे, डिस्टेंस। ये जो 30 सेकेंड में से डिस्टेंस कवर की, बस इतनी निकालनी। अब देखो इसका अगर एक्चुअल डायग्राम बना है, ये हो गई प्रेजेंटेशन हमारी। अब इसका डायग्राम अगर बना है तो कैसा होगा, एक ग्राउंड लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे और एक ग्राउंड पे पॉइंट लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा देंगे 60 डिग्री का। फिर इसी पॉइंट को थोड़ा ऐसे ऐसे मूव कराएंगे और फिर यहाँ रोक देंगे, और इस सेम पॉइंट से फिर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नापेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री का। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और ध्यान से देखो जो डिस्टेंस निकालनी वो ये डी जो है यहाँ पे है, ये वाली डी। और एक और चीज़ देखो, ये डी यहाँ पे किसके बराबर है, इस वाले डिस्टेंस के ना। इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का गैप इसी के बराबर सा है। तो यानी कुल मिला के ये डी निकालना है ना। हमने आसमान में हवा नहीं आसमान में हवा कह रहे, आसमान में डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते, पर लेकिन आसमान के नीचे जो ज़मीन है उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ट्राइंगल के नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे एक सी ले लें, और ये ले लें पी क्यू। ठीक, अब जो कुछ चीज़ें दे रखी है उसमें से एक हमें है हाइट दे रखी है, यहाँ पे हाइट लिख लें 3600√3। ये हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों ही हाइट है। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है वो वाला ट्रायंगल उठाना, जहाँ जहाँ 90 बन रहा है। जैसे एक 90 बन रहा है हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, ध्यान से देखो ए सी बी में एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो उस वाले ट्रायंगल को हम लोग उठाएंगे, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को, है ना। एंगल कितना है यहाँ पे 60, यहाँ पे 90,
ये 3600√3 और ये कुछ लेट कर लेते हैं x। हमें ज़मीन की डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये वाली भी हमें लेट करनी होगी, इसको लेट कर लेते हैं x। ठीक, अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपना, देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस लेट किया, तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो। तो tan थीटा लेंगे, थीटा की जगह 60 रख देंगे। p कितना है 3600√3, इसको हटा देते हैं, √3। बेस कितना है अभी लेट किया था x करके। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्या करना है, यहाँ से ये कट जाएगा, अब क्रॉस कर देंगे, यहाँ 1 आया, तो x इज इक्वल्स टू 3600 मीटर। ठीक, x की वैल्यू हमने निकाल ली, इतनी ज़मीन आ चुकी है, इतनी निकालनी है बस। अब उसके लिए देखो, अब एक दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करो जहाँ पे एक और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है यहाँ Q पॉइंट पे, और इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो है PQB करके। आपको निकालनी CQ है पर ट्रायंगल लेना पड़ेगा PQB करके, ठीक, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल PQB बीच में एक C पॉइंट भी आ रहा है BC करके, जो कि x है, हमने निकाल ली उसकी वैल्यू 3600 और हमने ये D लेट किया। ठीक, इतना हमने लिख लिया अभी। अब ट्रायंगल अगर PBQ की बात करें तो एक साइड तो गिवन है 3600√3, एक हमने खुद लेट की है बेस, तो हमें P और B वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा, यानी कि tan थीटा, थीटा की जगह कितना लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना इस वाले एंगल में, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल है इसमें 30 डिग्री, तो 30 वाला लेंगे। वो जो दूसरा था ये वाला, इसमें 60 था, है ना, देखो ये यहाँ से ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग tan 30 डिग्री लेंगे इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू P अपॉन B, P कितना है 3600√3, और बेस हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेस हमारा BQ होगा, जिसको हमने कुछ लेट किया है, लेट नहीं मतलब BQ हमारा देखा जाए तो BC प्लस CQ है, और BC प्लस CQ करके क्या मिलेगा, BC है 3600 प्लस CQ हमारा कितना है D करके, बहुत छोटा लिख दिया, चलो बाद में बड़ा लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन में इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, जुड़ेगा ही नहीं, 3600 प्लस D। अब कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा 3600 प्लस D इज इक्वल्स टू √3 इधर गया, 3600√3 इंटू √3, √3 को √3 को मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ से 3600 √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 बन गया। ठीक, अब बस आप इजीली निकाल लेना, D इज इक्वल्स टू आएगा 3600, ये आप जो सब सॉल्व करना कर लो, इसका आंसर वैसे आएगा इंटू 2 कर देंगे 00213267200 मीटर, तो D कितना आ गया 7200 मीटर, यानी विथ इन 6 नहीं कितने विथ इन 30 सेकेंड्स वो जो हमारा प्लेन था उसने
30 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से हवा में इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 7200 मीटर। 7200 मीटर। तो हमको डिस्टेंस पता कर ली हमने। टाइम हमें दिया था कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसको 30 सेकंड्स लगते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 7200, टाइम कितना है? 30 सेकंड्स। 30 है, हाँ 30। 0 से 0 कटा, 3 से 3 तो है नहीं, 3 के टेबल में आ जाएगा। 240 240 मीटर पर सेकंड। स्पीड के आगे 240 मीटर पर सेकंड। बस आंसर आ गया। हम लोग को बस ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, हमने निकाल ली। इससे हमें मतलब नहीं है ये जितनी भी आई हो। टाइम हमें जो गिवन था 30 सेकंड्स का, वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर का बताया था उसने, है ना। ये नहीं बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में पूरी ये उसको 30 सेकंड लगे। सिर्फ इतने का गिवन था, तो इतनी ही डिस्टेंस निकालेंगे जितने डिस्टेंस का टाइम गिवन है, तभी हमारा स्पीड सही आएगा, वरना गलत आएगा।